हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ भलई, लेकिन ऑफिस नहीं जा रही आज। तो आज मेरा जो काम है वो है, मैंने जो सैंडल अपने उस दिन छोड़े थे सोल लगवाने के लिए, वो लेने जा रही हूँ मैं। और उसके बाद जाना है बंगाल, वहाँ पे आज बरखी है मम्मी के, जो मामा की बेटी हैं उनकी सास की है, तो मम्मी भी जा रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं लेट हो चुकी हूँ और मैंने पंकु को बोला है कि मुझे और मम्मी को स्कूटी पे लेके जाए, क्योंकि स्कूटी मेरी इतने टाइम से खड़ी है। तेल भी नहीं था, लेकिन तेल मैंने फिर मंगवा लिया था, तो उसको लेके जाना है सुनला तक। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो ये रही मेरी स्कूटी, बेचारी काफ़ी टाइम से ऐसे ही खड़ी थी, तो भारी हो गई थी एक तो, और स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, तो इसको धूप में लगाया फिर। और ये हमारा यहाँ का व्यू, तो वो है ऊपर मेरा गांव। तो वैसे तो मैं ऊपर से अपनी स्कूटी पे निकली थी पंकु के साथ, लेकिन स्कूटी बहुत स्लो चल रही थी आज। तो फिर ये रास्ते में मुझे मामू का लड़का मिल गया, तो ये चंबा जा रहा था, तो इसने मुझे बस पकड़वा दी। तो मेरी ये बस सुंडला से निकल चुकी थी और इसने मुझे कोटी पुल पे पहुंचा दिया था बस के टाइम पे, क्योंकि ये बस ऊपर मंदिर तक जाती है, इसलिए मैंने यही लेनी थी। और सुंडला से मम्मी भी इसी बस में जा रहे थे, तो कोटी पुल पे ये भी मुझे इसी बस में मिल गए। लेकिन बाइक पे आते आते मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है ठंड के मारे। तो यहाँ पे दिए थे मैंने अपने सैंडल, जो मैं अभी इनसे ले लूँगी। तो सैंडल मैंने यहीं पे पहन लिए थे, क्योंकि ये शूज़ भी स्किट करते हैं मेरे, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिए। तो फ्रेंड्स, सैंडल मैंने अपने ले लिए हैं। और वैसे तो ऊपर बस लगी थी, लेकिन मैंने बस नहीं ली, क्योंकि बाइक पे उसने बिहाली से मुझे कोटी पुल तक 15 मिनट के अंदर अंदर ही पहुंचा दिया। तो काफ़ी फास्ट चला था, क्योंकि सुंडला से बस निकल चुकी थी। तो कोटी पुल पे फिर मैंने बस ली है, तो बिना हेलमेट के। वैसे ही एक तो ठंड बहुत होती है, तो मेरा सर तो वैसे ही चकरा रहा था बस में भी बैठे बैठे। तो सोचा नज़दीक ही है तो थोड़ा पैदल ही जाऊँगी मैं। तो यहाँ नीचे जो 0 पॉइंट है, मंदिर के गेट का एंट्री है नीचे रोड से, उससे 2 मोड़ आगे ही है उनका घर। तो मैं सोचा मैं पैदल ही जाती हूँ अब। तो आपको सैंडल दिखाती हूँ मैं अपने कि क्या काम करवाया है इसमें मैंने। तो इसको जो है वो सोल लगवाया है ये नीचे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्किट कर रहे थे। तो एंगेजमेंट पे लिए थे मैंने, तो सिर्फ स्टेज पे ही पहने थे। उसके बाद क्योंकि नीचे टाइल्स वगैरह पे स्किट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या सबके सामने गिरने से बेटर है कि मैं चेंज ही कर लूँ। तो फिर उसके बाद मैंने कुछ और पहनना था, सैंडल दूसरे वाले पहने थे। तो ये वाले सैंडल अच्छे हैं, मतलब स्टोन वाले हैं, तो मैं सोचा ऐसे क्यों रखने, तो इसलिए सोल लगवाया मैंने इनको, ताकि मैं पहन सकूँ। तो फ्रेंड्स, बस भी अभी गई है, तो मेरे और बस के बीच में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर ये ऊपर मंदिर में रुकती भी है बस, तो इसलिए मैं पैदल आ गई थी। और अभी मैं भी इधर गेट के पास पहुंचने वाली हूँ और बस भी अभी पहुंची है। मम्मी जो है वो चले गए थे यहीं पे 0 पॉइंट पे उतर के, क्योंकि बाकी हमारी साइड की और भी लेडीज़ आई हुई थी, तो उनको साथ में थे जाने के लिए, तो उनके साथ निकल गए थे वो। तो चबरखी बस तो सबको पता ही है कि क्या होता है, मतलब किसी की डेथ होती है तो उसके 4 साल के बाद चबरखी होती है, 4 साल बाद होती है, इसलिए इसका नाम चबरखी है। तो इसमें जो है वो हवन पाठ भी होता है और दान वगैरह भी देते हैं, मतलब बर्तन वगैरह, बेड बिस्तरा वगैरह, तो कई पंडितों को देते हैं। और हमारे यहाँ पे मैक्सिमम भांजे को देते हैं, जो जिनकी डेथ हुई होती है उनका जो भांजा या भांजी होते हैं उनको देते हैं। तो मैं पहुँच चुकी हूँ गेट के पास। तो यहाँ से अब आगे को 2 ही मोड़े हैं। तो रास्ते में मुझे राजपुरा वाले नानू नानी और मामू मिल गए, तो मैं इनके साथ आ गई फिर आगे तक। तो ये है उनका घर, मासी का। तो यहाँ पे इनका हवन पाठ वगैरह हो चुका है और ये सामान वगैरह पैक कर रहे हैं अब। और हम सभी बैठे हुए हैं यहाँ पे रूम में, मासी मामू मम्मी के मामी वगैरह जो भी है।
दिहाड़ा है पुंदारा मामू नहीं से हैंडीक्राफ्ट चलो उधर बाबर बोल हैंडीक्राफ्ट ना वो तो छंबर में भी ना जाने के किसका से यहाँ पे लोग जो हैं वो धाम खाने बैठ चुके हैं और हम इनके बाद बैठेंगे ठीक है फिर। तो लगना दे दे फिर आ जाए कमेंटर में और चल जा ना ता यहाँ से ये नीचे चौड़ा डैम का व्यू नज़र आता है और इससे पार वहाँ पे जो घर दिख रहा है ये मेरे सेकंड जो ननंद है लड़ोग वाले उनका घर है। तो हम चलते हैं अब वापस घर, बस का वेट करते हैं फ़िलहाल यहाँ। हमें सुंडला तक सरकारी बस जो थी वो डायरेक्ट मिल गई थी। तो यहाँ पे मासी आए थे सूट लेने, लेकिन मुझे भी ये सूट अच्छा लगा तो फिर मैंने भी ले लिया। मैंने कहा ठीक है, गरम में उतना महंगा भी नहीं था और ये है स्टॉल इसका। अरे दीदी अब मैं रेखा का खरीदी की थी मिथरियां बिछाण हुंदी। तो हम लोग जो हैं वो गाड़ी में बैठ चुके हैं और कर रहे हैं और सवारी का वेट। ओसे होरी चाली पुंदी सुद्ध होई ना तो डंगर निकली पुंदा जिका ऊपर बका कोई उठकी पुंदे आजकल ते मेरे इस तरफ हट हो जा ऐसी तू से भी बोल भाई की छे सुन दे वीडियो दी पर दीदी एक वेरी नहीं गलत एक इधर का बात दोबारा बनाई की साइड मैं तुम ना हो। तो अब लगाते हैं हम घर की चढ़ाई। तो आप वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में।